Hi everyone, welcome back to our channel. In today's video, we are going to discuss a very interesting chapter which is Introduction of Chemistry. This chapter help you to understand what is chemistry, how used in your daily life, and how scientists study in things scientifically. ठीक है, तो साइंटिस्ट वगैरह कैसे स्टडी करते हैं साइंटिफिकली, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे इस चैप्टर में. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सो स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री. तो इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि केमिस्ट्री होती क्या है. सो केमिस्ट्री एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है. इट्स मीन्स इसमें हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं एक्सपेरिमेंट्स को और चेंजेस को नोट करते हैं और चेंजेस की स्टडी करते हैं. ठीक है, तो इसे हम केमिस्ट्री कहते हैं. यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है केमिस्ट्री का, तो वो देख लेते हैं अच्छे से हम लोग. Chemistry is an experimental science and involve the various types of observation and transformation in substance. Chemistry एक experimental science है जिसमें involve होते हैं बहुत टाइप के observations और transformations. It's also involve the various principles in the making of such substance. और इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, वेरियस टाइप के कुछ प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व होते हैं सब्सटेंस टू मेकिंग द सब्सटेंस बनाने के लिए. केमिस्ट्री हेल्प करती है अंडरस्टैंड द नेचर को अंडरस्टैंड करने में एंड वेरियस लाइफ प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने में. तो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री. तो यहाँ से हम पढ़ते हैं पैराग्राफ फर्स्ट जो लिखा हुआ है. फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ हिस्ट्री के बिगनिंग से ही क्या था, पीपल हैव वेरी फैसिनेटेड बाय द अराउंड देम. स्टार्टिंग से ही जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड थे हमारे चारों तरफ के वर्ड को जानने के लिए, मतलब हमारे चारों तरफ जानने के लिए बहुत क्यूरियस थे, ऐसे कह सकते हो. कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो यहाँ पे कुछ अंडरलाइन की गई हैं, उनको देख लेते हैं. हाँ, तो ये जो क्यूरियोसिटी थी इनकी हमारे वर्ल्ड को जानने के लिए, ठीक है, इस पैशन ने ही साइंस को क्रिएट कर दिया. द वर्ड साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सेंटिया. ठीक है, इट मीन्स नॉलेज. तो ये जो साइंस का वर्ड था ये डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड सेंटिया नाम से. ये लैटिन वर्ड है सेंटिया, तो यहाँ से डिराइव हुआ है और इसका मीन्स होता है नॉलेज. Thus, science is the term of the broad field of human's knowledge concerned with facts that explained logically by rules, pattern of principles. तो केमिस्ट्री एक ऐसा साइंस या फिर फील्ड है, ऐसे समझ सकते हो, जिसमें हम फैक्ट्स को लॉजिकली समझते हैं, रूल्स और पैटर्न्स के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं, मतलब गेस नहीं करते हैं, प्रॉपर रीज़न के साथ बात होती है. ठीक है, कोई कुछ भी गेस नहीं करते हैं. तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है. नेक्स्ट एरिया ऑफ साइंस देखते हैं हम लोग. एरिया ऑफ साइंस इज डिवाइडेड इनटू सेपरेट एरियाज स्टडी. साइंस को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, ये सब साइंस के ही पार्ट हैं. आजकल एक सेकेंड, सॉरी गाइज, एक कॉल आ गई थी जिस वजह से आपको डिस्टर्ब हुआ होगा शायद. सो इसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी. तो साइंस को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी. यहाँ पे कुछ पार्ट्स इसके दिए हुए हैं. एंड अब लाइफ साइंस के बारे में बात करते हैं. अच्छा, ये चीज़ और देख लीजिए, आजकल इनको ग्रुप्स में भी डिवाइड किया जाता है. जैसे लाइफ साइंस जो है वो लिविंग थिंग्स के बारे में उसमें पढ़ते हैं. अर्थ साइंस जो है उसमें अर्थ से रिलेटेड कोई चीज़ें पढ़ते हैं, सारी चीज़ें. एंड फिजिक्स जो होती है उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ही पढ़ते हैं. फिजिक्स केमिस्ट्री क्या होती है वो आप लोग पढ़ ही रहे होंगे शायद. तो अब हम केमिस्ट्री की डिफिनीशन में चलते हैं आगे. यहाँ पे अर्थ साइंस एंड दीज एरियाज यूजुअली ज्वाइन रिफर्स एज नेचुरल साइंस, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, मतलब अर्थ के बारे में पढ़ते हैं हम इसमें. ठीक है, अब यहाँ पे केमिस्ट्री लिखा हुआ है, तो केमिस्ट्री होती क्या है.
इट इज़ अ स्टडी ऑफ सब्सटेंस, देयर प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चर एंड ट्रांसफॉर्मेशन। सिंपल लाइन में समझो आप लोग, केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं सब्सटेंस क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनके स्ट्रक्चर्स क्या हैं और वो कैसे चेंज हो रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री के बारे में। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। इजी लाइन में याद रखने का एक तरीका और है, केमिस्ट्री इज इक्वल टू स्टडी ऑफ मैटर प्लस चेंजेस। मतलब केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ मैटर और उसमें चेंजेस क्या हो रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कैसे चेंजेस हो रहे हैं वो उसमें, ये सारी चीज़ें हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो अब चलते हैं हम पेज नंबर 12 पे, मतलब नेक्स्ट पेज पे। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, कोई भी चीज़ें दिक्कत नहीं हुई होगी किसी भी चीज़ में। अगर कोई चीज़ में किसी लाइन में आप लोगों को समझने में कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो आप लोग वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। लास्ट पेज में हम लोग केमिस्ट्री के बारे में समझ रहे थे, जैसे व्हाट इज़ केमिस्ट्री। तो यहाँ पे हम थोड़ा और जान लेते हैं। केमिस्ट्री इज़ अ साइंस ऑफ एलिमेंट्स। केमिस्ट्री में हम एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स की भी स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये समझ लीजिए वाटर H2O होता है, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सब केमिस्ट्री के ही पार्ट्स हैं। इट्स ऑल्सो स्टडीज़ द कंपोजिशन ऑफ मैटर, जैसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। केमिस्ट्री ये भी बताती है कि मैटर किस फॉर्म में है, सॉलिड में है या लिक्विड में है या फिर गैस में है। ठीक है, तो ये सारी की सारी केमिस्ट्री के ही पार्ट्स होते हैं, मतलब केमिस्ट्री में ही आते हैं। जैसे कि हम ये भी देखते हैं कि दूध को बाहर अगर हम रख देते हैं तो वो दही बन जाता है। लाइक दूध को थोड़े दिन के लिए छोड़ दिया, एक दिन के लिए फ्रिज में नहीं रखा, मतलब रखना भूल गया, फिर दूध से दही बना दिया हमने, तो वो क्या है, केमिकल चेंज है। और आइस से पानी बन गया, फिर पानी से आइस बन गया। ठीक है, तो वो फिजिकल चेंज है जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं, जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते वो केमिकल चेंज होता है। तो यहाँ पे हम लोग अब अर्ली हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री देखते हैं, क्या थी बहुत पहले की अर्ली हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री क्या थी। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे एंड ये देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अर्ली हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। मेनी ईयर्स बिफोर केमिस्ट्री बिकम अ साइंस। बहुत साल पहले केमिस्ट्री प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं थी, मतलब तभी लोग सब्सटेंस का यूज़ करते थे। जैसे कि 2000 BC से के जो लोग थे वो पीपल्स इजिप्ट मेड बाय ब्रॉन्ज, इजिप्ट के लोगों ने ब्रॉन्ज बनाया, यहाँ पे लिखा हुआ है। उन्होंने ब्रॉन्ज कैसे बनाया, मिक्सिंग कॉपर प्लस टिन, कॉपर और टिन को ऐड करके ब्रॉन्ज बना दिया। मतलब उन्हें मिक्सिंग तो आती थी लेकिन उनको ये नहीं पता था कि साइंस होती क्या है, साइंस क्या है इसके पीछे। उन्होंने ब्रॉन्ज तो बना दिया लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इसके पीछे कुछ साइंस भी है। वो लोग ग्लास, ज्वेलरी, परफ्यूम, वाइन, ये सारी चीज़ें भी बनाते थे। ठीक है, अब एल्केमी देखते हैं क्या होती है। एल्केमी एक अर्ली स्टेज ऑफ केमिस्ट्री है, मतलब केमिस्ट्री की बहुत अर्ली स्टेज। इट सॉरी इट कंबाइंड साइंस, मैजिक, फिलोसफी एंड रिलीजन। मतलब इसमें सब मिक्स है, थोड़ा साइंस, थोड़ा मैजिक, थोड़ा रिलीजन। ठीक है, तो इसे एल्केमी कहते हैं। एल्केमी क्या ट्राई करते थे, एल्केमी मेटल्स को गोल्ड में कन्वर्ट करते थे। ठीक है, और ऐसा सब्सटेंस बनाना जैसे इंसान को इमॉर्टल बना दे, ऐसा कुछ बनाते थे। ठीक है, लेकिन ये सब पॉसिबल नहीं था, इमॉर्टल बनाना पॉसिबल नहीं था। फिर भी उन्होंने इम्पॉर्टेंट काम किए हैं कुछ, जैसे कि लैब के इक्विपमेंट बना दिए उन्होंने। ठीक है, लैब के बहुत सारे इक्विपमेंट बनाए हैं उन लोगों ने, एसिड्स बनाना सीखा, मेटल्स एग्जैक्ट करना सीखा, इसलिए हम उन्हें बोलते हैं एल्केमिस्ट्स। देयरफॉर मॉडर्न ऑफ केमिस्ट्स। ठीक है, अच्छा क्या स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि जो आइजैक न्यूटन थे वो भी एक एल्केमिस्ट थे? नहीं पता है तो आप लोग जान लीजिए।
सो यहाँ पे आता है ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। देयर आर सेवरल ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ पे बहुत सारी ब्रांचेस केमिस्ट्री की लिखी हुई हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम नॉन लिविंग चीज़ों की स्टडी करते हैं, जैसे मेटल्स, मटेरियल्स, ये सब नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कार्बन कंपाउंड्स का स्टडी करते हैं, मोस्टली लिविंग थिंग्स के से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री, इसमें हम लोग हीट, प्रेशर, एनर्जी का इफेक्ट और रिलीजन्स पर रिएक्शंस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? हीट, प्रेशर, एनर्जी का इफेक्ट और रिएक्शंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। बायोकेमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल प्रोसेसेस क्या हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर क्या कुछ प्रोसेसेस हो रहे हैं, केमिकल प्रोसेसेस, या इसे हम सब सारी चीज़ें हम लोग बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। ईजी लाइन में अगर हम बोलें तो अलग अलग ब्रांचेस इसलिए हैं क्योंकि केमिस्ट्री बहुत वाइड सब्जेक्ट है, क्योंकि तभी इसमें अलग अलग चीज़ें हो गई, जैसे कि बायो केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। और अभी पीछे हमने कुछ और पार्ट्स बताए हैं, तो ये सारी की सारी अलग अलग चीज़ें हैं। अब यहाँ पे इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। केमिस्ट्री हमारी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। विदाउट केमिस्ट्री मॉडर्न लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे फर्टिलाइजर्स होते हैं, मेडिसिन्स होती हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स, ये सारी की सारी चीज़ें केमिस्ट्री से ही आई हुई हैं। फाइनल लाइन स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री सिर्फ बुक तक ही लिमिटेड नहीं है, ये हमारी डेली लाइफ का भी एक पार्ट है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। सो अब चलते हैं पेज नंबर 13 पे। Chemistry is the branch of science that deals with the chemical compounds. These compounds are not only used in the factories but also in our daily life. यहाँ पे कुछ मैच केमिकल कंपाउंड्स हैं विद देयर प्रोडक्ट्स, इनको आप लोग करिए। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन साइंटिफिक मेथड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि साइंटिफिक मेथड होता क्या है। सो साइंटिस्ट जो थे वो रैंडम काम नहीं करते थे। पहले हम देख लेते हैं लिखा क्या है यहाँ पे। साइंटिस्ट वर्क फाइंड आउट द बेस्ट पॉसिबल वे टू फाइंड एंड द सॉल्व द प्रॉब्लम्स। दीज मेथड्स नोन एज अ साइंटिफिक मेथड एंड इट सॉल्व सेवरल टाइप्स। बहुत सारे टाइप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। जो साइंटिस्ट थे वो लोग रैंडम काम नहीं करते थे, वो लोग एक प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करते थे। जैसे कि प्लांट्स ग्रो क्यों नहीं हो रहा है, आइडेंटिफिकेशन मतलब आइडेंटिफाई करते थे कि कोई भी चीज़ है वो उसमें क्या प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, कि वो जो चीज़ है उसमें कुछ प्रॉब्लम हुई है, उसको पहले आइडेंटिफाई करते थे कि ये प्रॉब्लम हुई क्यों है। नेक्स्ट गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, उस प्रॉब्लम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते थे, जैसे बुक्स, इंटरनेट को ऑब्जर्वेशन करके कोई भी चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट वेरिफिकेशन करते थे, बाई अदर साइंटिस्ट के साथ, फॉर्मेशन बाई थ्योरी, कोई भी थ्योरी को का इन्फॉर्मेशन निकालते थे, ठीक है। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस इन द फॉर्म ऑफ लॉ, तो ये सारी चीज़ें देखते थे वो लोग। फॉर्मिंग हाइपोथेसिस वगैरह, एक गैस लगाओ, शायद पानी कम मिल रहा है, जैसे किस प्लांट के बारे में अगर वो बोल रहे हैं तो, ठीक है। गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, उस प्लांट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते थे, ठीक है। फॉर्मिंग हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट्स करते थे, वेरिफिकेशन करते थे, और लॉज, जैसे जब वो हर जगह हर टाइम कलेक्ट हो तो वो लॉ बन जाता है। जब वो हर जगह मतलब कोई भी लॉ है अगर, तो वो हर जगह हर टाइम कलेक्ट हो रहा होता है, तभी वो लॉ बन जाता है, ठीक है। ईजी ट्रिक से हम ये देखते हैं, हाइपोथेसिस इज इक्वल टू गेस करना, थ्योरी मतलब बार बार कलेक्ट करना, लॉ एक ऑलवेज करेक्ट बात जो होती है उसे हम लॉ कह देते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या क्या समझा, केमिस्ट्री की हिस्ट्री समझी, एल्केमी क्या थी, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री एंड साइंटिफिक मेथड। साइंस तभी स्ट्रांग होती है जब हम क्वेश्चंस
को क्लियर करते हैं, ठीक है, अपने आंसर्स को क्लियर करते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है, उसको टिक करिए आप लोग। सो आप लोग कुछ क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। आप ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनके आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। व्हाट इज़ अ केमिस्ट्री, व्हाट डू वी स्टडी इन इट, क्या क्या हम स्टडी करते हैं इसके बारे में केमिस्ट्री में, एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंजेस फ्रॉम योर डेली लाइफ, ठीक है। तो अभी बताया भी था मैंने एक चेंज। व्हाट इज़ एल्केमिस्ट ट्राई टू डू, व्हाट इज साइंटिफिक मेथड, नेम एनी 2 स्टेप्स, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन हाइपोथेसिस एंड लॉ, ठीक है। तो ये आप लोग आंसर्स कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है तो इस वजह से मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। आगे अगर कोई भी डाउट होगा आप लोगों को तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट, अगले कुछ पेजेस बचे हुए हैं आगे के, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बाय बाय एंड टेक केयर।